बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन उ कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और उ अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा ई सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछो ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहिन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हा? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल हा। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं थे तो फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप ही सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम ई कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ई कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा।
ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता आपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ये कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तोहर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ई महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है। अमन वहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तोहरा अब तक ना समझ आए कि सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुत अच्छा काम कइला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हम तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगली। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली
और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले जौना में सरिता समा गईल रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले। लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्का दोस्त रहलन। मनीष के शादी होके वाली रही। यार मनीष, हमनी खातिर कुछ अच्छा इंतजाम करावा। अरे भाई चिंता काहे करत अड़ा, सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रही। तू लोग चले तो सही, फिर देखी हा। चल बढ़िया बा, हम और कपिल दोनों संगे आ जाए। कपिल अपना घरे जाके अपने माई के ही बात बतावलस। ऊ रास्ता तो कब्रिस्तान से होके गुजरेला। हम सुन ले बानी बहुते खतरनाक रास्ता बाऊ। अरे माँ, रउआ चिंता काहे करतानी? हम अकेला नहीं खी, हमारे साथ महेश भी जाई और हमने कार से जाएम, कुछो ना होई। कुछ दिना बाद दोनों अपना शहर से दूर दूसरा शहर शादी अटेंड करे खातिर निकल गईलन। महेश, यार आज तो मनीष के ब्याहे में जम के नाचेम, खाए पिए और खूब मस्ती करल जाओ। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस बा ससुरा, कबो कुछो खियावत पियावत नहीं खे। एकरा बियाहे में सब हिसाब बराबर का लिहल जाओ। सही कहत अड़ा भाई। वैसे पता बा, हमार माई कहत रहली हा ई रास्ता बहुत खतरनाक बा। का सच में? अरे नहीं, हमनी के कौन एजा घर बसावे के बा, शांति से निकल जाएम। दोनों आगे बढ़त रहले हा, तबे अचानक गाड़ी बंद हो जाला। अरे यार, अभी गाड़ी के का हो गई? पता ना, चल उतर के देखल जाओ। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी के देखे लगलन। एक काम करल जाओ, हम गाड़ी चलावे की कोशिश करता नहीं, तू पीछे से धक्का मार। दोनों कार चलावे के बहुत कोशिश करे लगलन, लेकिन कार नइखे चालू भइल। हमरा नहीं के लागत कि अभी कार चले वाली बा, लागत केहू मैकेनिक के बुलावे के पड़ी। अब इतना रात में मैकेनिक कहाँ मिली हमरा के? वैसे भी जगह हमने खातिर एकदम नहीं बा, इजा के बारे में हमने के कुछ नहीं के पता। तू कार के पास रुका, हम थोड़ा आगे जाके देख के आवता नहीं, कहीं कोनो मैकेनिक मिल जाए। ठीक बा, मगर जल्दी आई। हाँ। थोड़ा देर बाद कपिल कार के पास वापस आइल। अरे कपिल, का भइल? मैकेनिक मिलल का? मैकेनिक ना, कोनो मैकेनिक ना मिलल। तो अब हम का करेब? हाँ, एक काम हो सकेला, केहू से लिफ्ट मांगल जाओ और शादी में पहुंच जाओ, फिर बाद में गाड़ी बना लेहल जाओ। चली हो, ठीक बा। दोनों लोग लिफ्ट मांगे लगलन, लेकिन केहू उनका के लिफ्ट नहीं खे देहलस। तबे महेश के कुछ अजीब सा आवाज आवे लागल। यार कपिल, तोरा के कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दिखल का? ना, हमरा के तो कुछ नहीं के सुनाई दिहल, और तू एकदम शांत रह। डेरात का ही बड़ा। तबे महेश के नजर एक बोर्ड पे पड़ल, जौन काफी चमकत रहले हा। कपिल, वो देख। अरे का? सामने देखा, बोर्ड पे कब्रिस्तान लिखल बा। एकर मतलब हमने के कब्रिस्तान के पास बानी। तू का हो गईल? तू चुपचाप काहे नहीं के रहेला? हमने के कब्रिस्तान में नहीं के जाए के, हमने के लिफ्ट के इंतजार करता नहीं।
तू एजा चुपचाप खड़ा रहा और लिफ्ट मांग, फालतू के डरवावा जिन। थोड़ा देर बाद बहुत जोर जोर से अजीब अजीब आवाज अब शुरू हो जाला। बोल कपिल, का अभी भी तोरा अजीब अजीब आवाज नहीं खे सुनाई देत? हाँ यार, अब तो हमहू के अजीब अजीब आवाज सुनाई देता। महेश, चल हमनी के एजा से दूर चलल जाओ। हाँ ठीक बा, चल। दोनों ऊजा से भागे लगलन। तबे रास्ता में उनका के एक बूढ़े बाबा दिखाई देलन। का भइल बच्चा, काहे भागा ताड़ा लोग? बाबा, हम अबे रउआ से बात नहीं कर सके, हमने के माफ करी। बच्चा, ये बहुत खतरनाक जगह बाटे, एजा तू लोग सुरक्षित नहीं खे। हम तू लोग के एक रास्ता बतावतानी, ऊ रास्ता से जइहा, ओजा तू लोग सुरक्षित रहे। ठीक बा, बताई, जल्दी बताई। बाबा कपिल और महेश के रास्ता बतावे लगलन। वो दोनों आगे बढ़े लगलन। कपिल, बाबा एजा से ही दाएं मुड़े के कहलन, चलल जाओ। दोनों दाएं मुड़ गईलन और आगे गईलन। तबे देखलन कि ऊ दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आई गईल बाड़े। ये का हो गईल? बाबा तब बतावले रहलन ये रास्ता सुरक्षित हुई, मगर वो तो हमनी के कब्रिस्तान में पहुंचा देलन। जैसे ही दोनों भागे की कोशिश कैलन, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाला और दोनों वही फंस जाले। लगता हम बुरी तरह फंस गईल बानी। बचावा, क्यों बचावा, हमनी के बचावा। महेश बहुत चिल्लवलस, पर केहू भी ओजा उनका के बचावे नहीं खे आवल। कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाज आवे लागल। कपिल, का कोनो तरीका नहीं खे जौना से हमनी के एजा से भाग सकल जाओ? पता ना यार, हमरा तो कुछ समझ में नहीं खे आवत। तबे अचानक ओजा उहे बूढ़े बाबा आ गईलन, जे ऊ दोनों के रास्ता बतावले रहलन। बेचारा बच्चा लोग फंस गईला हमरा बात में आके। लगता तू दोनों के एजा से भागे चाहताड़ा। हमनी के एजा से जाए के बा, हम तोहरा के छोड़ब ना। पहला खुद के तो बचा ल, फिर हमरा के कुछ करिहा। कुछ लोग और वो बाबा के बतावल बात में आके कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस गईलन। एजा से निकले खातिर हमनी के कुछ न कुछ तो करे के पड़ी। सभी बहुत प्रयास कैलन, लेकिन केहू ओजा से निकल नहीं खे पाइल। बूढ़ा बाबा गुस्सा में आ गईलन और कपिल के पकड़ लेला। अब तई गईल नहीं, हमरा दोस्त के कुछ जानी करिहा। महेश बूढ़े बाबा के ऊपर एगो पत्थर चलावेला, ओकर हाथ से कपिल छूट जाला। जल्दी चले जैसे हमने के भाग जाए, कुछ देर तक ये संभल न पाई। कपिल महेश के पास ना आवेला। कपिल, तू चलत काहे नहीं खे? तबे कपिल एगो भयानक भूत के रूप ले लेहलस। कपिल, के है कपिल? हम तो ई कब्रिस्तान के भूत बानी। तोहार दोस्त कपिल त कब के हमार शिकार बन चुकल बा। हम ओकरा शरीर में कब से घूमत रहनी है, ताकि हम तोनी के अपन शिकार बना सकी। भूत उ बूढ़े बाबा के पकड़ लेलस और एक झटका में गला दबा के खत्म कर देलस। कब्रिस्तान के भूत के बात सुन महेश हैरान रह जाला। तो कब तक हम भूत के संगे घूमत रहनी है? हाँ, हम ही कब्रिस्तान के भूत बाने। जैसे ही तू लोग के गाड़ी खराब भइल और कपिल थोड़ा देर खातिर मैकेनिक के ढूंढे गईल, उहे समय हम ओकरा के खत्म कर देनी और तब तक तोरा साथ रहे, तोरा यहाँ तक लावे खातिर। ऊ बूढ़ा भी हमार ही टट्टू रहल।
हम ओकरा के अपना काबू में कर लिए रहली। बचाओ बचाओ कोई हमरा के। कब्रिस्तान के भूत आगे बढ़ेला और महेश के साथ साथ बाकी सब लोगन के भी अपने साथ उठा के ले जावेला और सभी के अपन शिकार बना लेलस। दोस्त के ब्याह अटेंड करे आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत के शिकार बन के रह गई ने। बहुत साल पहले एक शहर से दूसरा शहर तक रास्ता बनावे के काम चलत रहल। वो रास्ता एगो छोटा से गांव से होके गुजरे वाला रहल और यही से सरकारी अधिकारी के वो गांव के मुर्दा घर के जमीन चाहत रहे। उस सिलसिला में गांव के पंचायत ऑफिस में एगो मीटिंग होके वाला रहल, जेमे गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आवे वाला रहले। मुखिया तब पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गई रहे, पर सरकारी अधिकारी अब अभी तक ना आयल रहे। थोड़ा ही देर में अधिकारी भी वहीजा आ गए। आई आई, हमार गांव में आपके स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आई बैठी, कहीं का काम कर सके नहीं हम आपके खातिर। देखिए मुखिया जी, आपके तो पता ही बाकी आपके गांव में जौन मुर्दा घर बना ओकर जमीन सरकार के रास्ता बनावे के खातिर चाहिए। वो रास्ता के फायदा आप गांव वालन के भी होके वाला बा और जैसन भी बा, पर आखिर में सरकारी काम हा। यही से हम चाहता नहीं कि आप इनमें कुछ बाधा न डाली। यही आपके खातिर और ये गांव के खातिर बेहतर होगी। अरे हम काहे बाधा डालब सर जी, बस विधायक जी से कह के हमार लड़का के काम करवा दी जी। वो टेंडर के काम? हाँ बिल्कुल सही पकड़ ले बानी आप। बस वो टेंडर दिलवा दी। हम ही गांव वालन के समझा दे अब कि मरल लोगन के वो कहीं और दफन कर दे जी। वो टेंडर के तो हो जाई, आप चिंता मत करी। हम कल ही विधायक जी से बात कर ले बानी, वो मान गए बाड़े। तो कल से काम शुरू कर सके नहीं हम? अरे खुशी से कर सके नहीं, केहू ना रोकी आपके। मीटिंग खत्म करके दोनों अपना अपना काम पर चल गए। अगला दिन से अधिकारी के देख रेख में काम शुरू हो गई। गांव वाला भी खुश रहले कि अब उनकरा एगो अच्छा और पक्का रास्ता मिल जाई। पूरा दिन बिना रुके काम चलत रहल। बड़ा बड़ा मशीन मुर्दा घर पूरा तरह से उधेड़ देहलस। हर तरफ बड़ बड़ गड्ढा कर देले। ओ दिन जमीन से बहुत सारा कंकाल बाहर निकलल। उस सारा कंकाल के जलावे के खातिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिहल गई। पहला दिन के काम पूरा हो चुकल रहल। रात के सारा मशीन बंद हो गल रहे और सारा मजदूर सो चुकल रहले। दूसरा दिन अधिकारी और मुखिया काम देखे खातिर अइले तो ऊ हैरान रह गए। कल जौन जमीन मशीन उधेड़ देले रहल, आज ऊ बिल्कुल सपाट रहल, जैसे कुछ भइल ही ना होके। सारा गड्ढा मुंद गल रहल और कंकाल भी अपना जगह पर ना रहले। अरे मुखिया जी, हमने तक काम शुरू कर देले रहनी और बहुत सारा कंकाल भी निकलले रहनी, जो न भेजा नहीं खे। हमरा तो कुछ समझ में ना रहल बा। अरे कैसे हो सकेला? सर जी, कहीं जल्दी में आप दूसर जमीन तो ना उधेड़ देले? अरे ई का बोल रहा बानी? हमने इतना बड़ गलती कैसे कर सके नहीं? फिर ये सब कैसे हो गई? अधिकारी सोच में पड़ गई और वो अपना सारा मजदूरन के फिर से काम करे के आदेश देलस। पूरा दिन जमीन खोदे के काम चलत रहल, पर ई बार उनकरा एक भी कंकाल ना मिलल। सारा मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात के फिर से काम बंद करके सब सुत्ते खातिर चल गए। अधिकारी जहाँ रुकल रहल वो एगो छोटा सा घर रहल। वो वहाँ आराम से सुतत रहल। अचानक केहू ओकर दरवाजा खटखटौलस। वो हड़बड़ा के उठल। इतना रात गए के आयल हुई। अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोले गए। वो दरवाजा खोलस तब बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरल खड़ा रहे। अरे काबिल मुखिया जी, आप इतना डरल काहे बाड़े? सर जी, जल्दी से हमरा साथे चली, बहुत बड़ गड़बड़ हो गई बा। अरे लेकिन भइल का, आप खुदे देख ली। लेकिन कहाँ जाए के बा ई तो बताई।
हम आपके रास्ता में सब कुछ बता दे। आप पहले जल्दी से हमारा साथे चली। मुखिया और अधिकारी दौड़त दौड़त मुर्दा घर के पास अइले। अधिकारी हाफत हाफत इहाँ उहाँ देखे लागल। सब मशीन बंद रहल, चारों तरफ सन्नाटा रहल, गड्ढा भी वैसने के वैसने रहल। अरे का भेल मुखिया जी? आप कहत रहले कि सब पहले जैसा हो गइल बा, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक बा। मुखिया सामने देखत देखत बड़ा ही शांत स्वर में बोलस, सर जी, कुछ लोग आपसे मिलल चाहता रे। के? ई लोग। इतना कह के मुखिया जमीन की तरफ हाथ कैलस। अधिकारी पीछे मुड़ के देखे लागल। जैसे ही मुखिया हाथ बढ़ौलस, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आवे लागल। ओमे औरत, आदमी और जानवर के भी कंकाल शामिल रहल। वो सब जमीन से बाहर निकल के हवा में खड़ा हो गए। अधिकारी वो नजारा देख के बुरी तरह से डर गए। वो मुखिया के तरफ मुड़ल और ओकरा से कहे लागल, अरे मुखिया जी भागी यहाँ से, ये सब भूत बाड़े। अधिकारी देखलस कि मुखिया अपना जगह से ना हिल रहल बा और ओकर आंख भी सफेद पड़ चुकल बा। अचानक मुखिया के अंदर से एगो कंकाल बाहर निकलल और कंकाल के बाहर निकलत ही मुखिया के शरीर नीचे गिर गईल। अधिकारी भागे के कोशिश करे लागल, पर ओकरा सारा कंकाल घेर लेले रहले और ओमे से एगो कंकाल आगे आयल। तो हमने के घर बर्बाद करे के हिम्मत कैसे कैला? मरे के बाद भी तो सरकारी लोग हमनी के चैन से जिए ना देवेला। पर कोनो बात नहीं खे, जिंदा लोग तहर कुछ ना बिगाड़ पौले, पर हमनी कंकाल तोहरा के सजा दे। अब तोहरा के और मुखिया के हमनी लोग ना छोड़ब। मुखिया के धीरे धीरे होश आवे लागल। वो आँख खोल के देखलस तो कंकाल के बीच में घिरा रहल। डर के मारे ओकर शरीर कांपे लागल। सर जी ये सब का? और हमनी एजा काहे आइल बानी? और हम यहाँ कैसे आ गए नी? हम तो अपना घर में आराम से सुतत रहनी। हमनी सब ही मुर्दा घर के कंकाल बानी, जेकर घर तू तबाह कैले बाड़ा। अब हमनी सन एकर बदला तोहरा से जरूर लेहब, और उहो अपना तरीका से। हम कुछ न कैले बानी, ये सब इनकर ही गलती है। हमरा के जा दी। उनकर आवाज सुन के सारा कंकाल अपन दांत बजावे लगले। दांत की आवाज सुन के मिट्टी के ढेर अपने आप थरथरा के गड्ढा में गिरे लागल और गड्ढे के मुंदब शुरू हो गई। जैसे जैसे गड्ढा मुंदे लागल, मुखिया और अधिकारी के आवाज शांत होके लागल। थोड़ा ही देर में मुर्दा घर के सारा गड्ढा भर गई और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढा के मुंदत ही सारा कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाए लगले। वही के साथ पास में खड़ल गड्ढा मुंदे के मशीन भी जमीन में धंसे लागल। मशीन के पूरी तरह से धंसला के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। वो हादसा के बाद केहू भी सरकारी अधिकारी वहां ना आइल और सरकार भी वो गांव से रास्ता बनावे के काम बंद कर देहलस।